चलिए आज बात शुरू करते हैं बिहार के विधानसभा के चुनाव को लेकर। बात साल 2020 की है। वहाँ 3 चरणों में 3 फेज में चुनाव हुए थे। पहले फेज में जो चुनाव हुआ 2020 में, उसमें बढ़त मिल रही थी, मतलब जो आंकड़े आए भी बाद में चुनावी नतीजों के बाद, उसमें महागठबंधन में उस वक्त आरजेडी और कांग्रेस लेफ्ट पार्टियां थी, और दूसरी तरफ उस वक्त, अब तो बदल गया है मामला, उस वक्त नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन था और चिराग पासवान अलग लड़ रहे थे। पहले फेज में लगा कि ये तो एनडीए का मामला ठीक नहीं बैठ रहा है। उसके बाद क्या हुआ, एक वीडियो आया। वो एक वीडियो नहीं था, 2-3 ऐसे वीडियो थे वैशाली जिले के, हाजीपुर के इलाके के, जिसमें बाइक पर 2-4 बुजुर्ग टाइप के लोग बैठे हुए हैं, 5-6, और आरजेडी की टोपी पहने हुए 5-6 नौजवान हैं, और बाइक पर बैठे हुए लोगों को वो पीट रहे हैं। और ये वीडियो देखते ही देखते व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में इतना वायरल हुआ, पूछिए मत। मैं उन दिनों बिहार में ही था, जहां जाइए इसी वीडियो की चर्चा हो रही थी। वीडियो कहां से आया, कैसे आया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उस वीडियो ने आरजेडी की जीत की संभावनाओं पर विराम लगा दिया। जिस पहले फेज में आरजेडी आगे बढ़ गई थी एनडीए से, वो दूसरे और तीसरे फेज तक आते आते लुढ़क गई, और फिर बीजेपी और जेडीयू की मिलीजुली सरकार बन गई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। उस वीडियो का बाद में हमने जब आकलन किया लोगों से, अलग अलग जिलों में जाकर बातचीत करने से, तो पता लगा कि उस वीडियो के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाएं हुई और तमाम नेताओं की, नीतीश कुमार और बीजेपी की, और उसमें कहा जाने लगा कि अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो फिर ये जंगल राज रिटर्न हो जाएगा, यानी जंगल राज की वापसी हो जाएगी। और उस वीडियो ने बहुत काम कर दिया। अब ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूं? कहानी मैं इसीलिए बता रहा हूं कि बीजेपी अब इसी बात से परेशान है कि कोई ऐसा एक वीडियो और इस तरह की चीज 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका खेल ना बिगाड़ दे। अब मेरे साथ एक स्क्रीन पर एक फॉर्म देखिए। ये वो फॉर्म है, 3 पन्नों की ये फॉर्म है, लेकिन मैं आपको एक पन्ना दिखा रहा हूं जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यानी जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हैं और उनके फॉलोअर्स बहुत हैं, जिनको लोग देखते सुनते हैं और उन पर यकीन करते हैं, ये फॉर्म को देखिए, उनके बारे में लिखा गया है। बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ से सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद को ये पेज, ये फॉर्म भेजा गया है, और उनसे कहा गया है कि आप अपने अपने इलाके में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, यानी जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उन सब की एक मीटिंग बुलाइए। उसमें ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हो, बीजेपी का प्रचार प्रसार करते हो सोशल मीडिया में, कुछ ऐसे हों जो न्यूट्रल हों, जो ना इधर के हैं ना या उधर के, यानी ना सत्ता पक्ष के हैं ना विपक्ष के, और कुछ लोग विपक्ष के, यानी एंटी बीजेपी सोच वाले जो प्रचार प्रसार करते हैं, उन सब से मिलिए, उनसे बात करिए। और ये कहा गया है कि तटस्थ रहने वालों और एंटी वालों को समझाइए कि मोदी सरकार का कामकाज अच्छा है, उनकी राय जानिए कि उनको क्या खराब लगता है, उनको समझाइए। और फिर सांसदों से कहा गया है कि आप अपने अनुभव, जो आपने उनसे बातचीत करके सीखा समझा, वो लिख करके बीजेपी ऑफिस को वापस ये फॉर्म भेज दीजिए। अब आप कहिएगा कि आखिर ये मामला क्या है? मामला कुछ यूं है कि 2024 का लोकसभा चुनाव मोबाइल से लड़ा जाएगा। 80 करोड़ देश की जो जनसंख्या है, 140 करोड़, उसमें से 80 करोड़ स्मार्टफोन यूजर हैं। इन्हीं स्मार्टफोन से काम होता है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया से बीजेपी को बहुत मदद मिली थी, और इसीलिए नरेंद्र मोदी की जीत हुई थी। लेकिन कर्नाटक के चुनाव से बहुत सबक मिला है। बीजेपी को लगता है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में वो कमजोर पड़ रहे हैं, और इसीलिए ये एक्सरसाइज किया जा रहा है। विपक्ष मजबूत दिखने लगा है, उसके रीच को कम करने के लिए, उसके असर को कम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब आपको बताऊं कि बदला क्या है। बदला यूं है, मुझे जो पता लगा, आपने बीच में गौर भी किया होगा, कि कांग्रेस की तरफ से आजकल ना एक्सप्लेनर आता है। जैसे कोई मुद्दा हुआ, कोई टॉपिक हुआ, उस पर कोई
खड़े होकर के पूरे विस्तार से बात बताता है। और ये बीजेपी पिछले कुछ हफ्तों से कर रही है, कांग्रेस में और दूसरी पार्टी के लोग लंबे अरसे से कर रहे हैं। अब मैं कर्नाटक का एक एग्जाम्पल देता हूँ। वहाँ आईएनसी टीवी 2 साल से चल रहा है, उस पर ग्राउंड रिपोर्ट आती है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आती है, एक्सप्लेनर आता है। होता ये है जैसे कर्नाटक के चुनाव में कहा गया कि मोदी का ये रोड शो बड़ा भव्य रहा, तो उस रोड शो में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के सोशल मीडिया के लोग भी मौजूद रहते थे, और जिस इलाके में मोदी के रोड शो में कम भीड़ दिखती थी वो उसका फोटो, उसका वीडियो ट्वीट कर देते थे। अब जैसे बीजेपी ने कहा कि उनकी सरकार जब कर्नाटक में थी तो इतने लोगों को फायदा हुआ, अब वहां वो चले गए और फिर उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बना दी कि बीजेपी की जो सरकार, बीजेपी वाले कह रहे हैं वो गलत है। उसमें तमाम लोगों के इंटरव्यू भी दिखा दिए। अब जैसे उन लोगों ने ना 40% कमीशन सरकारा, यानी वो सरकार जो पेसीएम सरकार कहा जा रहा था वहां पर, कि जो लोग, ये वो सरकार है जो 40% कमीशन लेती है। अभी मैंने महाराष्ट्र में पता किया, वहां खोखा सरकार कहा जा रहा है। ये जो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी और शिवसेना के शिंदे ग्रुप जो है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी ने कुछ करोड़ रुपए दिए और शिवसेना के विधायकों को तोड़कर सरकार बना लिया। और वहाँ ये जो टर्म है वो बहुत पॉपुलर हो रहा है। सोशल मीडिया में आप देखें तो विपक्ष की तरफ से कई लोग हैं, उसमें पुराने पत्रकार रहे, तमाम प्रोफेसर हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो सब ना उनके लिए एक तरीके से वीडियो बनाते हैं। अब है क्या, आप ये माने या ना माने, ये जो अधिकतर न्यूज़ चैनल हैं उनके बारे में एक परसेप्शन बना दिया गया है कि वो सब लोग बीजेपी की तरफदारी करते हैं। ये अधिकतर न्यूज़ चैनलों के बारे में कहा जाता है। इसीलिए विपक्ष का कोई भी नेता हो, राहुल गांधी को आपने सुना होगा, अखिलेश यादव को सुना, ममता बनर्जी को सुना, उद्धव ठाकरे को सुना, नीतीश कुमार को सुना, सब ये कहते हैं कि आप लोग तो हमारी बात दिखाते नहीं हैं, न्यूज़ चैनल वालों को कहते हैं। तो अब सोशल मीडिया में वो लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। जिस सोशल मीडिया के बारे में कहा जाता है कि सोशल मीडिया में कोई चीज़ ऑथेंटिक नहीं होती है, लेकिन उनके जो सोशल मीडिया में यूट्यूबर हो गए या फिर ट्वीट करने वाले, फेसबुक पर तमाम नाम हैं, गौरव पांदी से लेकर के राफेल गांधी, ये सब लोग ना विपक्ष की बात को फैला रहे हैं, उसकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि इस मामले में हम कमज़ोर हो रहे हैं। नैरेटिव जो है वो क्या है, जैसे अभी कर्नाटक में देखिए, बीजेपी ने एक तरह से नैरेटिव बनाया कि बजरंग दल पर बैन वाली बात को कि ये बजरंग बली के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा होने नहीं दिया। बीजेपी चाहती थी कि बजरंग बली ही बजरंग दल है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा होने नहीं दिया। वो एग्रेसिव मोड में रह रही है आजकल। कई ऐसे मामले आए जहां लगा कि बीजेपी पहले शुरुआत नैरेटिव की कांग्रेस या अपोजिशन पार्टी करती है और फिर बीजेपी रिएक्ट करती है। इस बात का एहसास होने लगा है बीजेपी को। उनको लगता है उनका वो तंत्र कमज़ोर हो रहा है, और ये बात तो आप मानकर चलिए। आप अपने आसपास देखिए कितने लोग हैं जो आपको हमेशा मोबाइल पे ही मिलेंगे। आपको मतलब वो वीक में या कभी कभी डेली नोटिफिकेशन आता है कि आप 3 घंटे, कोई 4 घंटे, में तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो 12-12 घंटे जो है मोबाइल से चिपके रहते हैं। उस कितना टाइम उनका लगता है। वो अधिकतर टाइम मोबाइल पे ही न्यूज़ भी देख लेते हैं, फिल्म भी देख लेते हैं, वेब सीरीज भी देख लेते हैं। मैं अपने अभी गांव गया था बिहार, वहाँ देखा बड़े बुजुर्ग 80-80 साल के, वो धार्मिक प्रवचन भी सब फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख लिया करते हैं। टीवी की तरफ लोगों का ध्यान अब कम हो रहा, मोबाइल ही टीवी हो गया है, वो मोबाइल पे देखते हैं। उसमें सोशल मीडिया में जो है एक तरीके से रीच, लगता है कि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के लोग का जो प्रभाव है उसको कम किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो 24 में हालात बदल सकते हैं। अब इसीलिए मैं आपको एक और फॉर्म दिखाता हूं, आप स्क्रीन पर देखिए। एक फॉर्म ये है कि बीजेपी के सभी सांसदों को ये कहा गया कि भाई आप अपने अपने इलाके में प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, पत्रकारों से बात करिए, मोदी सरकार के कामकाज पर बात करिए, उनकी राय सुनिए, बताइए भी और सुनिए भी। ये सुनने का काम बड़ा है। आमतौर पे कहा जाता है कि बीजेपी के लोग सुनते नहीं हैं, तो ये कोशिश की जा रही है कि लोगों का फीडबैक लें और फीडबैक लेके फॉर्म में भर के बताएं। और ये बताया गया है, एक तरीके से ये परीक्षा है, ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। जैसे हम सब लोग जो है ना, साल में एक बार हमारा अप्रेजल होता है, हमने काम अच्छा किया, खराब किया, वैसे ही बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों का अप्रेजल हो रहा है। और इसी के आधार पर जो इसमें पास होंगे उनको लोकसभा में फिर से टिकट मिलेगा, नहीं तो फिर चलिए उनको टिकट नहीं मिलेगा। एक तरीके से ये भी माहौल बनाया जा रहा है।
तो ये बदलते दौर में ये मोबाइल का चलन इतना बढ़ गया है, सोशल मीडिया चुनाव प्रचार का इतना बड़ा हथियार हो गया है। मैंने कई चुनाव में देखा है कि सोशल मीडिया से जीती हुई बाजी लोग हार जा रहे हैं और हारी हुई बाजी लोग जीत जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्लान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, एक तरीके से सोशल मीडिया का, क्या वो प्लान सक्सेसफुल रहेगा? क्योंकि इस प्लान पर बीजेपी की उम्मीदें टिकी हुई है। विपक्ष को भी पता है कि क्या हो रहा है बीजेपी के कैंप में, इसीलिए मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। इस पर आगे भी मैं बताऊंगा, जब सारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर्म भर के सारे सांसद दे देंगे बीजेपी हेडक्वार्टर में, तब जब वहां बनेगा उनका रिपोर्ट, तब उसके बाद भी हम आपको बताएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा।